नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। सबसे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है पीपी न्यूज लाइन और पीपी न्यूज लाइन के नाम से अखबार भी निकलता है, न्यूज़पेपर निकलता है। इसका फुल फॉर्म है पीर पंचाल न्यूज लाइन। 46 साल पुराना पेपर है और उसी का ये चैनल चल रहा है, पोर्टल चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी अखबार और चैनल जो है RNI से रजिस्टर्ड है, DAVP से रजिस्टर्ड है, जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है। और जब से ये चैनल चला है आप लोगों ने खूब सराहा है, बहुत प्यार दिया है, हमें फीडबैक भी दी है, अच्छी भी दी है, बुरी भी दी है। लेकिन हमारी इस लोकप्रियता को देखते हुए हमारे चैनल की बहुत से चैनल जो हैं इसके साथ के मिलते जुलते नाम से चला रहे हैं। कोई पीर पंचाल टाइम्स है, कोई पीर पंचाल न्यूज है, कोई पीर पंचाल एक्सप्रेस है, कोई पीर पंचाल रजौरी है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हमारा ऐसे किसी भी चैनल के साथ कोई वास्ता नहीं है। पीपी न्यूज लाइन रजिस्टर्ड है, हमारा चैनल है, हमारे न्यूज़पेपर का चैनल है, आपका चैनल है। किसी ऐसे मिलते जुलते नाम का आदमी अगर कोई गलत काम करता है उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बहुत सी हमारे पास शिकायतें आई हैं कि कुछ लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। हम उनको बता दें, कोई भी कानूनी कार्रवाई आप उन पे कर सकते हैं। हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा पीपी न्यूज लाइन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर चैनल है और इसके अलावा कोई मिलता जुलता नाम नहीं है। तो आइए अब डालते हैं, देखते हैं आज के क्या समाचार हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीसरे चरण के चुनावों को लेके प्रचार तेज हो गया है, लेकिन चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया रजौरी अनंतनाग के। PDP को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सभी कह रही हैं कि चुनावों को पोस्टपोन किया जाए। हालात ठीक नहीं है, मौसम खराब है, मुगल रोड बंद है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद है। लेकिन PDP का कहना है कि चुनाव जो है पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। बहुत देर के बाद कश्मीर के लोगों को मौका मिला है चुनावों में हिस्सा लेने का, जबकि जहां पे कितने भी बुरे मौसम हुए हैं, बहुत बुरे मौसम हुए हैं, तब भी चुनाव टले नहीं। अब ये जानबूझकर ये पार्टीज जो हैं चुनाव टालना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि PDP यहां से जीत रही है और इसलिए वो चाहती हैं कि चुनावों को टाला जा सके, उनके काला धन फिर बाहर निकले और लोगों को खरीदो फरोख्त का काम किया जाए और इस चुनावों में किसी ना किसी तरह से जीत हासिल की जाए। PDP का यह कहना है कि हम नहीं चाहते कि इन चुनावों को अब टाला जा सके, चुनाव अपने समय पे ही हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय जनता पार्टी रजौरी पुंछ से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पे उसका नाम चल रहा है। जब भी कोई हराने की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करता है। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गठबंधन जो बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, वो गठबंधन ही एक दूसरे को हराने पे तुला हुआ है। महबूबा मुफ्ती PDP नहीं चाहती, हालांकि गठबंधन का हिस्सा है, वो नहीं चाहती नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती वहां पे अपनी पार्टी जीते। इसी तरह जितनी भी आजाद साहब हैं उनकी पार्टी है, वो भी नहीं चाहते नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, जब PDP जीते। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला वहां पे चुनाव चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी रजौरी जम्मू में रजौरी अनंतनाग सीट से फील्ड के बाहर खड़े होकर बैट बॉल से खेल रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैट बॉल से चौके छक्के लगाने के लिए जल्द ही आ रहे हैं। अब बात करते हैं रामबन की। रामबन में लैंडस्लाइड हुआ है। हमने बहुत पहले खबर चलाई थी कि रामबन का कुछ एरिया जो धंस रहा है, जिस तरह से जोशी मठ में हुआ था वही हालात ही बने हुए। लेकिन वक्त रहते वहां पे ध्यान नहीं दिया गया। अब ये हालात है कि
कि उस एरिया को खाली करवाना पड़ा है। बहुत से गांव में 5 किलोमीटर का एरिया जो वहाँ पे आ गया। इस वक्त तो बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से रामबन से श्रीनगर का रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ जो है जीवन जो है उनका सुरक्षित नहीं है। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उनका सामान कोशिश की जा रही है, हालांकि वहां जाने की इजाजत नहीं है। 5 किलोमीटर के एरिया में प्रशासन लगा हुआ है, किसी न किसी तरह से उनको एडजस्ट किया जाए, कहीं रखा जाए। लेकिन जिस तरह से वहां जमीन धंस रही है, वो आने वाले दिनों में एक खतरनाक, एक खतरे की सूचक है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों। इलाके में भारी बारिश के बीच परनोट इलाके में भूमि धंसवान चौथे दिन रविवार को भी जारी रहा। इसका दायरा बढ़कर अब 5 किलोमीटर तक पहुंचाने का अनुमान है। जिला प्रशासन ने मोहल्ला नेमनाद और तेलगा को असुरक्षित घोषित किया है। साथ ही बिना आदेश के इन क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी जारी की है। इलाके में 100 घर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपदा से प्रभावित हैं। 58 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 500 से अधिक लोगों को 3 स्थानों पर सुरक्षित आवास में स्थानांतरित किया जा चुका है। इस बीच भूविज्ञान विशेषज्ञ गांव में डेरा डाले हुए हैं और जमीन धंसने का सही कारण जानने के लिए नमूने एकत्रित कर रहे हैं। ये टीम 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। रामबन के उपायुक्त बसीरुल हक चौधरी ने कहा कि गूल उपमंडल को रामबन मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक सड़क चालू कर दी गई है और बिजली सहित आवश्यक आपूर्ति की बहाली लगभग पूरी हो गई है। 30 संस्थीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक मजबूत टीम प्रभावित आबादी को सुरक्षित स्थानों पर जाने में सहायता प्रदान करने के लिए SDRF और स्थानीय स्वयंसेवकों में शामिल हो गई है। सबसे पहली बात यह है कि ये नेचुरल डिजास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो है वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टेम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतजाम किया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो उसको हम अदा करेंगे। इसमें देखें अभी क्या है कि पूरा इलाका जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम हाइट इसमें स्लोप में देखेंगे तो पूरा एरिया चल रहा है, तो उसमें हम जो है वो अभी कोई भी एकदम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जिसमें अभी रोड को थ्रू करेंगे, लेकिन हमने दूसरी जो इसकी अल्टरनेट रोड है उसको जो है वो थ्रू करेंगे। और बाकी जो चीजें हैं वो रेलवे वालों के साथ भी बात करके उसमें भी जो फैसिलिटीज लोगों के लिए अवेलेबल होंगे उसके लिए वो पूरा उसकी जिम्मेदारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, लगभग 50 के करीब 30 जो है वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो है वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो डीसी होता है, तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूं कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। तो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो भी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे। और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए, सो दैट को इनको कोई इश्यू जो है वो ना हो। तो जियोलॉजी की टीम जो है उसको मंगवाएंगे, उसके बाद ही जो है इसका पता लग पाएगा, क्योंकि हम जमीन के अंदर की चीजें तो जान नहीं सकते हैं। तो इसमें तो टीम आएगी तभी वही बता पाएगी। लोगों से ये है कि बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ऐसा हो रहा है, नेचुरल वे में ये हो रहा है, डिजास्टर है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि अपना ख्याल रखें, अगर इस किस्म की कोई भी अगर ऐसी चीज होती है तो अपनी जान बचाना जो है वो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में जो मिटिगेशन है और प्रिपेयर्डनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम जो है वो नुकसान जो है वो हो। खासकर जैसे घर टूट रहे हैं तो कम से कम नुकसान उसका हो। और दूसरी चीज ये है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर में अप्रैल के अंतिम दिनों में मौसम का रुख बदला हुआ है। प्रदेश के गुरेज, माछिल, राजस्थान टॉप सहित कई पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा, राजौरी सहित कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, तापमान में भी गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों में तो एक बार फिर लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरने से मार्ग बंद हो गया है। इससे मार्ग की दोनों लंबी कतारें लग गई हैं। सड़क को बहाल करने का कार्य चल रहा है। जम्मू संभाग के पुंछ
और राजौरी को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाला मुगल रोड भी बिगड़े मौसम के चलते बंद है। श्रीनगर ले रोड पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। पुंछ में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। सैन बाबा मीरा जियारत के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से शाहपुर पुंछ मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में सोमवार को दूसरे दिन भी बचाव अभियान जारी रहा। रविवार शाम यहां 9 यात्रियों को ले जा रहा वाहन सिंध नदी में गिर गया। हादसे में वाहन सवार 6 लोग लापता हो गए, जबकि 3 को बचा लिया गया। इनमें से 5 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। एक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि रविवार को श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक तवेरा वाहन 9 लोगों को लेकर जा रही थी, तभी गगनगैर इलाके में वाहन सिंध नदी में लुढ़क गया। बचाव दल ने 3 लोगों को तत्काल बचा लिया, जबकि अन्य 6 लापता हैं। बचाए गए तीनों यात्रियों को गुंड पीएससी में भर्ती कराया गया है। इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गुंड थाने की पुलिस, सीआरपीएफ 118 बीएन और सेना 34 असम राइफल्स, यातायात ग्रामीण पुलिस, नागरिक प्रशासन, स्थानीय लोग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंचे। लापता लोगों को खोजने का काम तेजी से चलाया जा रहा है। सिंध दरिया का बहाव काफी तेज है, इसके कारण राहत कार्य में दिक्कतें आती रहीं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करना शुरू कर दिया है। इस सीट पर 7 मई को मतदान है। भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन रविवार को भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर अहमद मनहास के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे जाने से राजौरी और पुंछ में भाजपा कार्यकर्ता काफी नाराज थे। इस नाराजगी को दूर करने के लिए पिछले 2 दिन जम्मू में बैठकें हुई। इसमें मंथन किया गया कि आखिर क्या किया जाए। इसके बाद दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। फिर फैसला लिया गया कि भाजपा अनंतनाग राजौरी सीट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेगा। इसके बाद पार्टी के नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया। राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। पीडीपी अध्यक्ष व राजौरी अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती पुंछ में 3 दिन तक प्रचार करने के बाद घर लौट चुकी हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अब 30 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री व डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद कई जगहों पर अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे और शाम को पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे। आज़ाद मंगलवार सुबह 10 बजे नौशहरा विधानसभा क्षेत्र के लंबेड़ी गांव में पहुंचेंगे और यहां रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नौशहरा में गुलाम नबी आज़ाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 7 मई को राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। इसके लिए प्रशासन ने राजौरी व पुंछ दोनों जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। जम्मू पुंछ हाईवे के साथ साथ लिंक मार्गों और सीमांत क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जगह जगह नाके स्थापित कर वाहनों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 2 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अभी जारी अगली चुनावी प्रक्रिया के बीच रविवार को बसंतगढ़ में आतंकियों की सक्रियता के पीछे कठुआ जिले के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर चर्चा में है। दरअसल सीमा क्षेत्र में नालों में उगे भारी मात्रा में सरकंडे की आड़ में सीमा से पाक प्रायोजित आतंकियों की घुसपैठ की संभावना है। इसलिए जिला कठुआ के बिलावर के मल्हार पहाड़ी क्षेत्रों से सटे बसंतगढ़ में सुबह मुठभेड़ के बाद पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने आतंकियों के कठुआ जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की तुरंत आशंका जाहिर कर दी। हालांकि इसकी जांच जारी है। उधमपुर व जम्मू में चुनाव होने से पहले खुफिया एजेंसियों को इस तरह की घुसपैठ होने की सूचनाएं मिली थीं। सीमा पर कई दरिया और नाले भी हैं जो सीधे पाकिस्तान तक जाते हैं। नाले नदियों में तारबंदी नहीं है, इसलिए कई बार पानी कम होने पर तारबंदी की जाती है, लेकिन समय समय पर वर्षा होने से वह कारगर नहीं होती है। अब तो नालों और दरियाओं में सरकंडा और दरियाई घास इतनी उगी है कि उसमें कोई भी पैदल खड़े होकर आराम से मूव कर सकता है। अभी सीमा पर गेहूं की फसल भी लगी हुई है जो कटी नहीं है। ये सभी कारण घुसपैठ की तरफ इशारा कर रहे हैं।
डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने चेरदारी में भूस्खलन प्रभावित बेला बावा रेशी सड़क का दौरा किया। जनता को मौसम में सुधार होते ही सड़क पहुंच शीघ्र बहाल करने का आश्वासन दिया। भूस्खलन और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद रखने की सलाह जारी की गई है। दिनों से हाई एरियाज में बर्फबारी हो रही है और जो निचले इलाकों वहाँ पे बारिश हो रही है, उसी कारण आप देख रहे हैं कई जगह पर फ्लडिंग भी आ रखी है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड के कारण रोड भी बंद हो गया है। तो इसके लिए हम लोग आज एडवाइजरी भी निकाली हुई है सुबह की। जितने भी पहाड़ी इलाकों में हमने एसडीएम्स को भी कह रखा है, एडीसी सपोर्ट को भी कह रखा है कि जहाँ जहाँ स्कूल्स अगर प्रभावित है तो वहाँ पे एक तो पहली बात स्कूल्स बंद करने का एडवाइजरी ऑलरेडी इशू कर दिया गया है, सो दैट छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत ना हो, कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट ना हो। साथ ही साथ सारे हमारे जितने भी तहसीलदार हैं उन सबको कहा गया है कि एक बार राउंड करके जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत है, लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करना है। साथ ही साथ अगर किसी कहीं पे कोई राशन का इशू तो राशन पहुँचाने के लिए ऑलरेडी उसके लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी एग्जेंट साहिबान हैं, आरएनबी के हो या पीएमजीएसवाई को हो, उन सबको कहा गया कि इमीडिएटली जहाँ पे रोड पॉसिबल है रेस्टोरेशन करना है वहाँ पे रेस्टोरेशन करें। जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में भी, अगर अभी भी हम इसको क्लियर करते हैं तो ऊपर से भी आने का खतरा है, तो इस रोड को भी हम लोगों ने अभी बंद करने का ऑर्डर इशू करने वाले हैं, सो दैट जब वेदर ठीक हो जाए उसके बाद इसकी रेस्टोरेशन। आज निशा कपूर द्वारा लिखी पुस्तक आत्मनिर्भर का विमोचन किया गया। इस मौके पर कविंदर गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। हमारे यहाँ पर समाज में रही हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया है। समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, महिलाएं किस प्रकार से योग्य बने, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा इसमें अपना लिया है। हमारा सनातन समाज, हमारा भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, महिला सम्मान हमेशा से रहा है, लेकिन समाज में जो जो कृतियाँ आई तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नारी को आगे बढ़ने से रोका गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस में अपने लेखनी बंद करके लोगों को एक नई दिशा दी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।